नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 32 में 30 एकड़ भूमि पर 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा जाएगा। प्रारंभिक चरण में 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। पूरी परियोजना 30 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी। 2 जिलों चरखी दादरी और पलवल को छोड़कर हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 6 सरकारी, 1 सहायता प्राप्त और 8 निजी सहित कुल 15 पहले ही संचालित हो चुके हैं। शेष जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2014 और 2019 के बीच यह संख्या बढ़कर 12 हो गई, जो 2019 से वर्तमान तक 15 तक पहुंच गई है। सभी के पूरा होने पर भविष्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 29 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों के पूरे होने पर राज्य में MBBS सीटों की कुल संख्या 3500 तक पहुंच जाएगी। वहीं स्वास्थ्य पेशेवरों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज के संचालित होने के बाद राज्य को हर वर्ष 3500 डॉक्टर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त विशेष डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करते हुए PG सीटों की संख्या 851 से बढ़ाकर 1200 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य राज्य में सामान्य और विशिष्ट चिकित्सा पेशेवरों दोनों की कमी को दूर करना है। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि युगांडा सहित कुछ अफ्रीकी देशों ने हरियाणा के साथ समझौते करने और अपने छात्रों को MBBS पाठ्यक्रमों के लिए हरियाणा भेजने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि युगांडा की जनसंख्या हरियाणा के बराबर है, लेकिन वहां पर केवल 2 मेडिकल कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और फिट हो। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक उपचार के लिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अलावा पंचकुला में आयुष एम्स स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुटेल में कल्पना चावला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। समस्त दृष्टिकोण पर जोर देते हुए गांवों में व्यायामशालाएं और खेल नर्सरी भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की मैपिंग कर इस वर्ष राज्य के 300 गांवों में स्टेडियम, नर्सरी सहित अन्य खेल सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक इस नेक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवधि में धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ और स्वच्छता गतिविधियां चलाना शामिल है। उन्होंने प्रत्येक परिवार को 22 जनवरी को घर पर दीपोत्सव में भाग लेने का भी आह्वान किया। इसके अतिरिक्त लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने की सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थान और अन्य स्थानों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की जा रही है। इस समय एक विभिन्न विभाग जितने भी हरियाणा के, उन्होंने एक पुस्तक मेला ये लगाया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। पिछले वर्ष भी पुस्तक मेला लगा था, जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकों का एक संग्रह है। 100 प्रकाशक जो वहाँ पर उपस्थित या तो आज आ गए हैं या आने वाले हैं। तो ऐसे अच्छी पुस्तकों का संग्रह जिनको करना होता है, उनके लिए बहुत एक अच्छा एक अवसर होता है। इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैं पंचकुला निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। इसी प्रकार आज का ये जो दूसरा कार्यक्रम है, बहुप्रतीक्षित, जिसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। तो इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। उन जिले हैं चरखी दादरी, पलवल, चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास, क्योंकि सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुनानगर हो गया है। जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है और अब ये
इसका क्योंकि टेंडर नहीं होना है, ये HSVP ने स्वयं बनाना, या HSVP ही उसका टेंडर करेगा। 2 और रहेंगे, जल्दी से जल्दी उनका भी करके हमारा जो संकल्प 2015 का इस यानी जो हमारा ये टर्म है, इसके अंदर अंदर वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको बनाया जा रहा है। अभी पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। इसके बाद और जो आवश्यकता पड़ेगी आगे 300 करोड़ रुपए का इसमें और भी अनुमान है खर्च होने का। ये जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर हमारे कुल मिलाकर के 29 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट से मिलाकर हो जाएंगे। आज के डेट में 15 मेडिकल कॉलेज है वो चालू हैं। उन 15 मेडिकल कॉलेज में इस समय 2185 MBBS की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद संख्या जो है होगी, और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है, वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास ये सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा। और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाए, विदेशों में भी जाए, तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं। विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्री से जब हमारी बात होती है तो उनका, जैसे युगांडा की आबादी लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज के डेट में 2 हैं। तो वहाँ 2 हैं, हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक अनुभव हम कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें MBBS की और ये तय की गई हैं। 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। ये सब जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे देश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो, फिट हो, फिट इंडिया नाम से जो एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहिए। फिट अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो बढ़ता हुआ जो शारीरिक कष्ट का जो एक दौर होता है ये कम होगा। लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संतोष होगा कि वो बीमार न पड़े। इसके लिए पहले जो हमने कार्यक्रम कई किए हैं, अपने को पता है कि एक तो मेडिकल कॉलेज यानी छायसा में वो प्राइवेट कॉलेज था, किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी न हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है, और केंद्र की ओर से एक एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, बन रहा है, यानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है उसी स्तर का आयुर्वेद का ही जो एक विशेष जिसको कहना उच्च स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा का ये भी बन रहा है। हमने
जाना ही है कि कुटेल में एक नया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की, वो भी काम उसका चल रहा है। उसका एक फेज पूर्ण हो गया, अभी और 2 फेज का काम बाकी, वो जाके पूरा जल्दी से हो जाएगा। हमने अपने यहाँ शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए और जो पॉलिसीज बनाई हैं, खास करके गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई हैं, और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियाँ वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं, और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चे को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो, उसको खिलाड़ी बना करके उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खिलाड़ी बनेंगे, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा होगा। तो हमने खेलों में भी ये सारा काम किया है। खेल की दृष्टि से तो हमने एक मैपिंग कराई है। कुल 6500 गाँव में 300 गाँव ऐसे निकले हैं जिसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल की सुविधा नहीं है। बाकी सब 6200 गाँव ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में किसी न किसी खेल सुविधा केंद्र के साथ जुड़े हैं। इस वर्ष का एक योजना हमने अगले बजट में तय कर ली है कि उन 300 गाँव में भी कोई छोटा बड़ा स्टेडियम होगा, कोई एकेडमी होगी, कोई नर्सरी होगी, कोई ना कोई एक खेल का केंद्र उसके अंदर शुरू करके, ताकि 10 किलोमीटर यानी एक साइड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हर गांव के बालक को, नौजवान को, नवयुवती को खेल के लिए कोई स्थान ये मिल जाए। शारीरिक दृष्टि से उनके इलाज के नाते गरीब व्यक्तियों के जो इलाज आयुष्मान भारत के नाते से एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, 5 लाख रुपए बीमा की। हमारे हरियाणा में उसमें 15.5 लाख परिवार जो हैं वो कवर होते थे। हमने उसमें एक और विषय जोड़ा, चिरायु हरियाणा, जिसके कारण से ये 15.5 की बजाय 29 लाख परिवार उसमें जुड़ गए। 1,80,000 तक की सीमा के थे, 1,80,000 से 3 लाख 1500 रुपया लेकर के, और हमने उसको उसी श्रेणी में ला के खड़ा किया, ताकि वो 5 लाख और लोगों को लाभ मिलकर के 34 लाख लोग हो जाएंगे जिनको ये आयुष्मान भारत का, चिरायु हरियाणा का ये लाभ मिलेगा। इसमें जो 15,000 से नीचे की जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी जोड़ने के लिए इसमें हमने कहा है। अभी तक कार्ड जो है बनने की प्रक्रिया शुरू है। 1,05,000 कार्ड बन गए हैं, लगभग 1,41,00,000, तो 36 लाख कार्ड प्रक्रिया में सब बनेंगे। लेकिन कार्ड न भी बना हो तो जो एलिजिबल है, जिसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, वो कभी भी उसको आवश्यकता पड़ने पर जा करके इलाज ऐसे पैनल हॉस्पिटल से उनमें करा सकता है। अभी तक 1247 करोड़ रुपए का क्लेम ये सरकार उसमें पे कर चुकी है, भुगतान कर चुकी है। निरोगी हरियाणा में भी हमने एक हेल्थ सर्विसेज में नया आयाम जोड़ा है कि हर नागरिक का एक मिनिमम उसके 25 तरह के टेस्ट ये 2 वर्ष में एक बार जरूर कराए, ताकि प्रिकॉशनरी कोई अगर संभावित बीमारी कोई व्यक्ति को कोई है तो उसका यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जल्दी उसकी इलाज के लिए उसको रेफर कर दिया जाता है, तो उसको इलाज करके, चाहे वो मामूली कोई बीमारी भी उभरने वाली है, जैसे कहावत है कि निप द इविल इन द बड, तो ऐसे उस बीमारी को समाप्त करने के लिए, और ऐसे जितने भी टेस्ट हुए हैं निरोगी हरियाणा में, उसमें बहुत से ऐसे बच्चों में खास करके कुछ रोग ऐसे पाए गए हैं जो अगर ये टेस्ट नहीं होते तो शायद पता भी ना लगता, तो उनका प्रारंभिक इलाज वो सब इस जांच के माध्यम से हो रहा है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।